नमस्कार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको हथुआ नगर पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। हालांकि यहाँ की समस्याओं के बारे में यहाँ पे आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए इस वक्त नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का जो चुनाव है काफ़ी नज़दीक है और प्रत्याशी इस वक्त बहुत सारे सामने हैं। लेकिन जो चर्चित चेहरे हैं उन तमाम लोगों से हमारी टीम मिल रही है और क्या मुद्दा है, किस मैनिफेस्टो के साथ चुनावी मैदान में है, ये जानने का प्रयास करिए। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात रिजवानुल हक से हुई है, जो इस बार प्रत्याशी के रूप में सामने है। हालांकि पूर्व में अगर हम बात करें तो लगातार इनका राजनीतिक करियर लंबा रहा है और जनता के बीच लगातार सेवा का कार्य करते आए हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। मेरे तरफ से भी आप चैनल वालों को, पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ हथुआ नगर पंचायत के सभी सम्मानित जनता को मेरा आदाब, सलाम और प्रणाम है। तो सर हम बात करें इस बार जो हथुआ नया नगर पंचायत बना हुआ है, क्या कारण रहा जो वार्ड का चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा चुनाव में तो हम लोग रहे हैं। पिछली बार हम चुनाव बीडीसी का भी लड़े थे, जिसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। जनता के बीच रहने का मुख्य कारण है कि आदमी जो शुरू से एक मन बना के है कि भाई जनता का सेवा करना है, और जो सरकार का योजना है उसको जनता के बीच ईमानदारी पूर्वक पहुंचाना मेन कर्तव्य है। अपने यहाँ बच्चों का एजुकेशन बहुत फेल है। अब हर गांव में देखिए, आजकल ऐसा एक मोबाइल का सिस्टम बना हुआ है, जो लड़के गार्जियन के सीधे उल्टे जा रहे हैं। तो मन बना के आदमी ये है कि अभी आप किसी को कुछ बोलिएगा तो आपका बात उतना नहीं सुनेगा, और वही एक जनप्रतिनिधि बन करके किसी पोस्ट पे जा करके बैठते हैं तो आपका इज्जत और कदर किया जाता है। तो जनता के सेवा करने के लिए एक ही है कि जनता के बीच जो सरकार की योजना है उसको उसके दूर तक पहुंचाए। यहाँ देख रहे हैं, एक राशन कार्ड बनवाने के लिए 2-2 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। तो हम लोग, मेरा स्पेशली यही है कि भाई जो जनता का हक है उसको ईमानदारी पूर्वक बिना पैसा के उस तक पहुंचाया जाए। तो जैसा कि निवास स्थान आपका यहीं हुआ और लगातार यहाँ की जनता से भली-भांति आप परिचित है, यहाँ के समस्याओं के बारे में भली-भांति आप परिचित हैं। तो लगातार यहाँ की जनता किस तरह की मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है, जो इस क्षेत्र में कार्य होने चाहिए, किस तरह के कार्य होने चाहिए और अभी तक यहाँ की जनता उससे लाभान्वित नहीं है? तो क्या समस्या यहाँ पे है? ये 2-3 गाँव है, हालाँकि गाँव, हर गाँव में कुछ न कुछ समस्या है, लेकिन मेरे रतनचक पंचायत में 2-3 गाँव ऐसा है जिस गाँव में बहुत सारा कार्य बाकी है। सबसे मेन समस्या है जल नल योजना का। जल नल योजना का टंकी, किसी जैसे मेरे यहाँ टंकी फटा हुआ है, उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। बाकी कहीं जल नल का लगा हुआ है, पानी समय से नहीं मिल रहा है। लोगों को नाली का बहुत सुविधा है, बहुत ऐसा देखिएगा, मोहल्ले में जाइएगा तो नाली का पानी पार करके जाना होता है। तो जनता के बीच रहने के लिए ये सब कार्य बहुत ज़रूरी है। नेता अगर कोई बन जाता है, तो हम देख रहे हैं कुछ लोग, नेता लोग के किसी गाँव में काम करा कर के वो समझ रहा है कि भाई इस जनता के ऊपर हमें एहसान कर दिए। ऐसा नहीं करना है, जनता चुन करके आपको भेजी है। आपका ज़िम्मेदारी है कि भाई जब आपको वोट दे करके किसी ओहदा पर या किसी सीट पर बैठाया है, तो आपका हक है कि उसी तरह उसका हक हम पूरा दिलवाएँ, ना कि उस पर एहसान जतवाएँ। आप अगर मान ली, हमको प्रोग्राम है, अभी तो हालाँकि क्लियर नहीं है, अभी तो इंतज़ार में है, अगर लेडीज़ सीट हो जाएगा तो चुनाव मेरे यहाँ से कोई नहीं लड़ेगा। अगर जेंट्स सीट होता है, तो हम लोग पूरे गाँव वासी बैठ कर के बात करेंगे कि भाई गाँव वासी में किसी एक को चुना जाए, वो जो चुनाव लड़े। तो जीतने के बाद 2 ही मेन चीज़ है कि एक तो जल नल योजना को ठीक करना है, दूसरा कि गाँव को हरियाली गाँव बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ रास्ते की बहुत दिक्कत है, और कुछ रास्ता जो है भी, तो आप आइएगा, आप आए होंगे, देखे होंगे, आने के लायक भी नहीं है। तो मेन फोकस रहेगा कि भाई लड़के लोग का थोड़ा-सा पढ़ाई ढंग से हो, और रास्ते जो है, नली गली है या फिर जो भी और भी समस्या है उसको दूर किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आम जनता से मिलने के बाद जैसा कि उनका समस्या है कि जल जमाव की समस्या तो है ही, लेकिन अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अब यहाँ की जनता टैक्स भी ज़्यादा पे करेगी, लेकिन उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल पाती है। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या फिर जो करप्शन बढ़ा हुआ है पीएम आवास को लेके, जो आम जनता है, गरीब जनता है जिन्हें मिलना चाहिए, उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो अगर जनता आपको मौका देती है तो इन मुद्दों को लेके जनता से क्या कहना है? ये तो मेरे मन का प्लान है, क्योंकि अगर लोग जान भी रहे हैं कि अगर हम लोग के, मेरे ज़िम्मे अगर ऐसा कुछ मिलता है करने के लिए, तो इंदिरा आवास में अगर 10 रुपया मिलता है सरकार की तरफ से, तो 10 रुपया घर वालों को मिलेगा, उसमें 9.5 रुपया नहीं होगा।
क्योंकि अगर अपने कमाई से, अपने घर के कमाई से काम नहीं चले तो फिर जनता का पैसा से काम नहीं चलेगा आपका। तो ईमानदारी पूर्वक रहना होगा। अगर समाज में रहना है, समाज के नज़र में, जनता के बीच में अगर अच्छा से रहना है तो ईमानदारी पूर्वक रहना होगा। लूट खसोट से काम नहीं चलने वाला है। और आजकल लोग भी जाग चुके हैं, पहले की तरह नहीं है। अब तो हर लोग के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। किसका कितना पैसा आता है सबको पता है। तो जिसका हक जितना हो उतना मिलेगा, यही मेरा प्रयास रहेगा। एक चीज़ और देखा जाता है, चुनाव चाहे कोई भी हो, उस पे जातीय समीकरण का प्रभाव रहता है, या फिर कुछ प्रत्याशी ऐसे भी आते हैं जो धन बल का प्रयोग करते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को? नहीं, जनता से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जात के फेवर में नहीं जाइए। ये सच बात है कि पंचायती चुनाव अब तो एमपी और एमएलए वाला भी चुनाव जाति विशेष पे हो रहा है। लेकिन जनता से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जात पे नहीं जाइए। आपको चुनना है, आप चुनिए कि आपके लायक कौन नेता है। वो चाहे किसी जाति से हो, छोटा जाति से हो, बड़ा जाति से हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जाति छोड़ करके समाज में रहने वालों को सुनिए और उसको चुनिए जो आपके बीच हमेशा रहा हो। ऐसा नहीं चुनाव आ गया तो आपके यहाँ आ रहा है, फिर चुनाव बीत गया तो गायब हो गया, ऐसा नहीं। जो आपके बीच रहा हो, आपके दुख सुख में खड़ा रहता हो, आपके दुख सुख में पहले से खड़ा रहा हो, उसको चुनिए। जात को चुनिएगा तो फिर वैसे ही जो माहौल आज है वही माहौल कल भी रहेगा। तो पूर्व में अगर हम बात करें, जैसा कि पूर्व में आप बीडीसी का चुनाव भी लड़े थे, तो उसके बाद जनता के बीच किस तरह का संबंध रहा है और किस तरह का सेवा अभी तक करते आए हैं? ये तो बात जनता बताएगी। हमने तो चुनाव हार गया, तो हारने का पीछे वही था, वही जात वाला ही बात आ गया। क्योंकि मेरे रतनचक पंचायत में 2 गो बीडीसी का सीट था। तो मेरा गांव रसूलपुर दूसरे क्षेत्र में है और मैं दूसरे क्षेत्र से गया था। तो उस समय लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो जो एक्सेप्ट नहीं किया उसका भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और जो एक्सेप्ट करके हमको वोट दिया था उसको भी धन्यवाद देता हूँ। जनता को उस समय हमको लग रहा था कि मुझ पे भरोसा नहीं होगी, जिसको चुना उस पे भरोसा हो। तो ये इसमें कोई हार जीत बना रहता है, जो लड़ेगा वही हारेगा। तो हार से दुखी नहीं होना चाहिए। आदमी प्रयास करता है कि भाई आप, कोई कमी हमारे अंदर रही हो तो जनता भी बताए कि भाई आपके अंदर कमी है, दूर करें। हम लोग खुद चाहते हैं कि जो कमी है उसको दूर करके और जनता के सेवा में लगे रहें कि जनता खुश रहे। तो जिस तरह से पूर्व में जनता जातीय समीकरण में फंसी थी, क्या लग रहा है इस बार भी वही सिचुएशन रहेगा? सिचुएशन तो रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ये पंचायती चुनाव है, जाति समीकरण तो होगा, लेकिन हमको उस पे बिलीव नहीं है। हमको अपने कार पे बिलीव है। हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। मेरे नज़र में कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है, सब लोग एक साथ रहने वाले हैं। क्योंकि आपको एक और बात बता दूं कि मैं बचपन से ही हम लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। तो क्रिकेट में या फुटबॉल में या फिर किसी भी गेम में कोई जाति समीकरण नहीं होता है। उसमें सब लोग एक साथ रहते हैं। लंच जो आता है एक साथ लंच करते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। तो हमको जात से कोई मतलब कि ये लेना देना नहीं है। हाँ, उस तरह का दिक्कत होगा तो वहाँ जाकर बात रखेगा कि भाई मैं इस जाति से हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने मेरा कोई रोल एक जात के साथ होगा तो इसको आप दिल से निकालिए। जिस दिन आपको लगेगा कि मैं अगर किसी जात से हूँ, अपने जात का फेवर कर रहा हूँ, तो आपका हक बनता है मेरे दरवाजे पर आके कहिए कि आपने क्या वादा किया था और आपने क्या किया। तो क्या अपील रहेगा आगामी चुनाव को लेकर यहाँ की समस्त जनता से? सभी जनता से मैं दोनों हाथ जोड़ के फिर प्रणाम करना चाहूँगा और कहता हूँ कि जनता अगर मेरे यहाँ अभी तो क्लियर भी नहीं हुआ कि कौन कौन सी गांव किस किस वार्ड से जुड़ रही है। अगर मेरे गांव रसूलपुर को जिस गांव से भी जोड़ा जा रहा है, अगर जेंट्स सीट हुआ तो हम निश्चित रूप तौर से वार्ड का चुनाव लड़ेंगे और लोगों से कहेंगे कि भाई एक बार हमको मौका दीजिए। आप जिस हिसाब से मौका दीजिएगा, जो आपका मन में बात होगा, मेरा प्रयास रहेगा कि उससे ऊपर उठ करके आपका काम करें कि फिर अगला चुनाव में हमको वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आपके चैनल वालों को, सभी में जितने सदस्य हैं सबको मेरा प्रणाम और सलाम है।